प्रिपरेशन कर रही हो ना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हो ना, बहुत सारी मेहनत की होगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख के जाओगे तो यकीनन आप 30 से 50 मार्क्स अपने बचा सकते हो। ये गलती आप अगर ना करो तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे बैक स्क्रीन में कि वर्सेस है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ टिप्स यहाँ पे, 5 टिप्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, 5 से 7 टिप्स। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। इससे आपके काफी ज्यादा जो है मार्क्स बच जाएंगे। और अगर आप ये गलतियां ना करो तो आप यकीनन मान लीजिए कि 15 से लेकर 50 मार्क्स तक आप अच्छे से बचा सकते हो, जो भी आप स्टेप अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे आज हमारा कोई लेक्चर नहीं होने वाला है, बट चाहे आप 10th से लेकर 12th तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपके लिए वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि एग्जाम के कुछ हैक्स जो एग्जाम के जब एग्जाम नजदीक होता है उसके लिए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा काफी इंफॉर्मेशन शेयर होने वाली और इसमें लाइव एग्जाम्पल्स होंगे, आपको खुद भी फील होगा कि ये हमारे साथ हो रहा है। तो आप मान के चलिए आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, 7 साइंटिफिक टिप्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, जिससे आपकी प्रिपरेशन में ज्यादा इजाफा हो सकता है। ठीक है, तो पहले जो यहाँ पे मैंने वर्सेस लिया है, आप मान के चलो 2 स्टूडेंट्स है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक का नाम हम लेंगे स्टूडेंट ए, सॉरी एक का नाम अगर हम यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट ए, और यहाँ पे जो स्टूडेंट बी होगा, यानी आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। मान लीजिए आप दोनों जो है सेम प्रिपरेशन कर रहे हो, उसने भी उतना ही प्रिपेयर किया है और आपने भी उतना ही प्रिपेयर किया है, लेकिन जब हम रिजल्ट देखते हैं और ये आपके साथ मतलब हुआ भी होगा, आपने ये जो है देखा भी होगा कि उसके जो मार्क्स है वो ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू यू। या अगर आप मान के चलोगे कि आपने काफी ज्यादा मेहनत की, यहां से कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो एवरेज स्टूडेंट होता है, लेकिन जब हम लास्ट में एग्जाम में देखते हैं कि सर मैंने तो बहुत सारी मेहनत की थी अपने टाइम पे, क्या गलतियां मैं कर रहा हूं कि इसके और इसके मार्क्स बराबर है। तो जब मैंने फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टूडेंट, इसने पूरा का पूरा पढ़ा था, पूरा का पूरा, यानी इसने रिविजन भी किए थे, टेस्ट भी दिए थे, टेस्ट सीरीज भी सॉल्व किए थे, सभी के सभी इसने सॉल्व किए थे, और ये एक ऐसा स्टूडेंट, इसने एवरेज जो मेहनत की थी बस पढ़ के गया था। अब जब हमने इससे पूछा कि आपने इससे एक्स्ट्रा क्या किया ताकि जो आपकी जो परसेंटेज है वो सेम है, क्योंकि अगर हम कॉमन सेंस की बात करेंगे तो इसकी परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए। तो कौन कौन सी गलतियां ये इसने बोला कि जो इसने की थी, यानी आपने जो की थी वही गलतियां आपको रिपीट भी नहीं करनी है। जो कि आप करते हो, आपको साथों के साथ यहाँ पे गलतियां हम लेंगे, वो सारी की सारी गलतियां आप रिपीट करते हो अपनी जेके पास एग्जाम में, या आप कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आप। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि पहली जो गलती है, जो आप पहली गलती करो, जब हमने बी से पूछा कि ए ने क्या गलती की थी, आपके जो मार्क्स है वो सेम आए थे जबकि इसने आपसे ज्यादा मेहनत की थी। तो पहली जो गलती यहाँ पे जब इसने बोला कि डोंट डू लास्ट मिनट स्टडी, कि बी ने बोला था कि ए ने लास्ट मिनट स्टडी की थी, इसका मतलब यह है कि जब एग्जाम से सुबह, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम 12 बजे है, तो सुबह से आप क्या करते हो, सुबह से आप करते हो जो आपने पढ़ा भी नहीं होता है उसको हम बोलते हैं लास्ट आवर स्टडी। जो आपने पढ़ा भी नहीं होता आप वो भी पढ़ते हो, उससे क्या होता है, उससे आपका जो भी आपने पढ़ा हुआ होता है उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और जो भी आपने पढ़ा होता है आप भूल जाते हो। बी ने ये गलती नहीं की थी, इसने क्या किया था, इसने जो है सुबह 2 घंटे पहले ये प्रैक्टिस करने चला गया था, खेलने गया था, क्योंकि इसने पूरा का पूरा प्रिपेयर किया था, जितने भी इसने प्रिपेयर किया था, लेकिन इसने लास्ट मिनट स्टडी नहीं की। जब ये टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहा था, पूरा का पूरा जो है सिलेबस इसने कवर किया था, बट इसने जो गलती की थी दैट वाज द लास्ट मिनट स्टडी। लास्ट में फॉर एग्जाम्पल ये बस में जा रहा था एग्जाम देने के लिए या किसी गाड़ी में जा रहा था एग्जाम के लिए, बीच में इसके अपने फ्रेंड्स जो है मिल गए, उन्होंने इससे बोला कि क्या आपने ये टॉपिक पढ़ा, क्या आपने ये टॉपिक पढ़ा। ये क्या करते हैं, फिर बुक्स पढ़ने जाते, बुक्स पढ़ने जाते। आपने भी देखा होगा, चाहे आप 12th के स्टूडेंट्स हो, आपने 11th के स्टूडेंट्स को देखा, 10th के या जब हम 10th का एग्जाम दिया होगा तब आपने देखा होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स में होते हैं कि लाइन में लगे रहते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, लाइन में लगे रहते फिर भी बुक पढ़ते जा रहे, गाड़ी में होते वहां पे भी कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ती है। वो गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी, जितना भी पढ़ना है, जितना भी पढ़ सकते हो। अगर आपका 12 बजे एग्जाम है, 9 बजे बुक्स क्लोज करो, उसके बाद बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। अगर आपने ये गलती की, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल। उससे क्या होगा, उससे ये गलती होगी कि जो आपने पढ़ा होगा ना वो भी जो है भूल जाएगा, पूरा का पूरा नहीं भूल जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि आपकी पूरी मेहनत जाएगी, लेकिन ये गलती जरूर करोगे आप कि कहीं ना कहीं पे आप वर्ड्स को जो है भूल जाओगे। इसके बाद जो दूसरी गलती है, दैट इज स्लीप रिवीजन स्ट्रेटजी, दिस इज नोन एज एसआर स्टडी। इसका मतलब क्या है, बी ने जब बताया कि मैंने क्या किया था, स्लीप
रिवीजन स्ट्रेटजी, यानी इसने क्या किया था, इसने अपनी नींद जो है कंप्लीट की थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 15 तारीख को एग्जाम है, 14 तारीख की रात को वो बिल्कुल भी नहीं सोते, यानी अगर उनका कल एग्जाम है, मैं आज रात पूरी रात नहीं सोऊंगा या मैं लेट से सोऊंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आप एग्जाम में कर रहे हो। अपनी नींद अच्छे से करो, जिस दिन एग्जाम होगा अच्छे से करो, इससे आपको क्या होगा, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, जो आपके न्यूरॉन्स होंगे वो क्या करेंगे काम, वो रेस्ट में होंगे, वो साइनॉप्सिस अपनी नहीं करेंगे टाइम पे, जिससे आपका क्या होगा, कुछ वर्ड्स आप भूल पाओगे। ठीक है, आपको काफी सारे, जब आप क्वेश्चन लिखोगे आप देखोगे अरे यार ये क्वेश्चन ही मिस हो गया। फॉर एग्जांपल आप 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर रहे हो, आप लिख रहे हो, लेकिन अचानक से आप कोई वर्ड भूल गए, अब आपको याद नहीं आ रहा है, इससे आपके मार्क्स कट जाते। ये किस वजह से होता है, अगर आप एग्जाम की पहली रात पूरी नींद कंप्लीट नहीं करोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक। क्या करना है, आज से ही टाइम बचाओ, लेकिन उस दिन पूरी नींद करना। आप यकीन नहीं करोगे, ये गलती आप जरूर करोगे मेरे बोलने के बाद भी, लेकिन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें अच्छा स्कोर करना है, हमें गलती नहीं करनी, वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। बाकी मैं मान के चलता हूं फिर भी 90% स्टूडेंट्स जो है ये गलती फिर से करेंगे। इसके बाद जो स्ट्रेटजी नंबर 3 है, एग्जाम प्रेशर इजी और हार्ड। अब आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आपका पेपर चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो, फॉर एग्जाम्पल कोई जो, जब आपने क्वेश्चन पेपर ओपन किया, पहले 3 क्वेश्चन इसके हार्ड थे, अब इससे क्या हो गया, जब आप ये आपको फील होगा, जरूर फील होगा, 10 से लेकर 12 तक कोई भी स्टूडेंट होगा, इसको देख रहा होगा, उसको ही फील होगा। जब आप देख रहे हो ना ये क्वेश्चन हार्ड है, फिर जब वो कोई क्वेश्चन लिखते हैं ना जो इजी होता है, उसमें वो क्या करते हैं, वो सोचता है जो पहले वाले 3 क्वेश्चन, अब मुझे ये कौन दिखाएगा, इसको मैं कब करूं, ये क्वेश्चन, ये मार्क्स तो मुझसे छूट गए। इसकी वजह से एक तो वो मार्क्स छूटने हैं जो आपके 3 क्वेश्चन आते नहीं है, और जो आप लिख रहे हो उस टाइम, उससे भी आप जो है उसमें भी आप बहुत सारी गलतियां कर जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है, जितना भी आएगा उतना पहले अच्छे से कर लो। ठीक है, उतना पहले अच्छे से कर लो। उन 3, फॉर एग्जांपल अगर 3 क्वेश्चन आपको नहीं आते, उन 3 क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है। फॉर एग्जांपल अब अगर पेपर हार्ड आया, वो सिर्फ आपके लिए नहीं हार्ड आया है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हार्ड आया है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इससे क्या होगा, जो आपने लास्ट 30 डेज में बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन की होगी ना, आप अब यही सोचोगे अब नेक्स्ट पेपर होगा वो भी ऐसा ही होगा, वो भी हार्ड होगा, मैं आप मेहनत ही नहीं करूंगा, और आपके माइंड पे जो है एक असर पड़ेगा, एक जो है वो कोने में एक जो है बात रहेगी कि ऐसा कहीं ना कहीं जो पेपर हार्ड आएगा, मेरी मेहनत आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब पेपर हार्ड आएगा वो सबके लिए हार्ड आएगा, और उस टाइम जो है मान के चल लीजिए उस टाइम जो है वो पेपर इजी आएगा, और वो पेपर इजी नहीं आएगा उस टाइम। अगर पेपर हार्ड होगा उस टाइम चेकिंग इजी होगी, अच्छे से वो मार्क्स अच्छे से दे देंगे आपको। चलिए आगे चलते। इसके बाद फोकस ऑन आंसर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब आप मान के चलिए ये मतलब है डोंट फोकस ऑन आंसर्स। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि इस बी ने ये क्या बताया कि मैंने आंसर्स पे फोकस नहीं किया। इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना है। चाहे मैं 10th को पढ़ा रहा हूं, 12th को पढ़ा रहा हूं, 11th को पढ़ा रहा हूं, हर किसी को मैंने ये बात बोली है। जब भी मैंने एमसीक्यूज को सॉल्व किया है, मैंने आपको उस टाइम बताया है कि एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ना। वहां पे दिया हुआ होता है which is not correct। अब आप क्या करते हो, जल्दबाजी में आप क्या कर लेते हो, ये नॉट है ये आप पढ़ भी नहीं पाते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, विच इज करेक्ट, नीचे पहली ऑप्शन देखते हो, उसको आपको लगता है कि ये करेक्ट है, आप टिक दे देते हो। तो ये गलती होगी, आपको ये इस टाइम इजी लग रहा होगा, बट ये गलती आपको होगी अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे। तो आंसर से ज्यादा आप फोकस किन पे करोगे, आप क्वेश्चंस पे फोकस करोगे। ये यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे स्ट्रेटजी, डोंट फोकस ऑन आंसर्स, यानी आंसर्स पे आपको फोकस नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है वो क्वेश्चंस पे करना है। ज्यादातर जब एमसीक्यूज होंगे या वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे ये गलती होती ही होती है। ठीक है, इसके बाद सर इसने क्या बताया, इस बी ने क्या बताया इस ए को कि इसने क्या गलती की थी। इसके बाद फाइनल पेपर रिवीजन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। इसका मतलब क्या है, जब भी आप पेपर लिखोगे उसको रिवाइज जरूरी से जरूरी करना है, उस पेपर को रिवाइज करना। क्यों सर, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी शादी में जाना है या किसी आपको फंक्शन में जाना है, अब आप क्या करते हो, जब आपने कपड़े लगा लिए मेरी तरह, अब आप क्या करते हो, क्या आप ऐसे ही चले जाते हो, नहीं, पहले आप क्या काम करते हो, पहले आप एक बार सच बताना, क्या पहले आप टाइम स्टैम्प से बताना,
क्या आप पहले मिरर में खुद को देखते हो ना, क्या सब कुछ सेट हो रहा है, क्या सब कुछ बिल्कुल सही है? इसका मतलब है ऐसे ही आपको क्या करना है, 10 मिनट आपको बचाने अपने एग्जाम्स के लिए, अपने पेपर रिवीजन के लिए। अब आपको क्या करना है, पूरे पेपर को रिवाइज करो, पूरे पेपर को रिवाइज करना है आपको। उससे क्या होगा, उससे आपको लास्ट में एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये भी आपने फील किया होगा, जो जिसने ये गलती की होगी, यानी फाइनल पेपर रिवीजन अगर आपने नहीं किया होगा, या अगर आज तक आपने फील भी किया होगा, जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हो फिर आप लास्ट में कहते हैं अरे यार शिट, ये क्वेश्चन तो छूट गया। क्यों? क्योंकि आपने फाइनल पेपर रिवीजन नहीं किया था। यही गलती किससे हुई थी? ए से। जब इसने सारा का सारा पढ़ा था फिर भी इसने ये वाली गलती की, लेकिन इसने जो है फाइनल जो है लास्ट में जो है इसने पेपर का रिवाइज किया, इसने देखा जितना भी मुझे याद था, जितना भी मुझे आता था, क्या मैंने ये सारा का सारा लिखा या नहीं। लेकिन इसने सारा पढ़ के ये गलती जरूर की होगी, फाइनल पेपर रिवीजन इसने नहीं किया होगा। मैंने भी मतलब एक दो बार ये मैंने गलती की है और मुझे ये फील भी हुआ है कि अरे यार शिट, ये भी छूट गया है। लेकिन आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। 10 मिनट, 3 घंटे का पेपर होता है, 10 मिनट जरूरी से जरूरी बचाना। किसके लिए? फाइनल पेपर रिवीजन के लिए। जल्दी जल्दी से पढ़ो, क्या मैंने सब कुछ लिखा है, जो भी मुझे आता था, कुछ तो छूटा नहीं। इसके बाद क्या है सर, मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वाटर बोतल। ये आपको यहाँ पे यकीन नहीं होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि आपको लगता है ना कि लड़कियां क्या करके जाती है, आपको जब हमेशा हमने देखा है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो नीट एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमने ज्यादातर देखा है कि लड़कियों की मार्क्स ज्यादा आते हैं। फिर क्या हम बोलते हैं कि लड़की के साथ ये इसने, अरे यार देखो लड़की क्या लेके जाती है, पानी की बोतल लेके जाती है, पेन पेंसिल। अरे पेन पेंसिल की बात छोड़ो, बट लड़कियों का एक, आज लड़के ज्यादातर पानी नहीं लेते साथ में, आज ये कॉपी कर लो इनका। सर इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? साइंटिफिक इफेक्ट पड़ेगा, साइंटिफिक इफेक्ट पड़ेगा इससे। सर क्या मतलब है इसका? जो आपके माइंड के न्यूरॉन्स होते हैं ना, जब आपने पूरी प्रिपरेशन की होती है, पूरे महीने 1-2 महीने आप लगे रहते हो अपनी प्रिपरेशन में, जब आप क्या करते हो उसमें आपने जो आपका जो स्लीप एक साइकिल होता है, यानी कितने बजे आप उठते हो, कितने बजे आप सोते हो, ये आपका डिस्टर्ब हुआ होता है। सर इसकी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह 6 बजे उठते हो डेली, मतलब अगर आप 7-8 दिन कंटिन्यूसली 6 बजे उठोगे तो फिर आपको माइंड सेट बन जाएगा कि आप 6 बजे कंटिन्यूसली खुद ब खुद जाग जाओगे। इसको बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जब आप प्रिपरेशन के दौरान आपका स्लीप वेक साइकिल जो है डिस्टर्ब होता है, कभी आप रात के लिए ज्यादा टाइम तक पढ़ते हो, कभी सुबह जल्दी उठते हो, तो आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होता है। इसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स पर इंपैक्ट पड़ता है। सर आप इस वाटर बोतल से इसका कनेक्शन क्या है? जब आप कोई पानी पीते हो ना, कभी भी आप पानी पीते हो, तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो वापस साइनाप्सिस करने लगती है, वो अपनी सिग्नल्स वापस लाते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप पानी साथ में नहीं लोगे, इससे आपको क्या गलती होगी, आपको खुद ब खुद फील होगा। सर क्या होगा इससे, जब लड़कियां पानी साथ में लेती है ना, जब वो कुछ भूल जाते हैं फिर वो पानी पी लेती है, उससे क्या होगा, उससे उनके न्यूरॉन जो है वो, उन न्यूरॉन्स में कनेक्टिविटी आ जाती है, वो न्यूरॉन्स फिर से कनेक्ट साइनाप्स करने लग जाते हैं, कनेक्शंस लेते हैं, सारी की सारी रिवाइज करते हैं जो भी उसने लर्न किया हुआ था। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि पानी की बोतल आप जरूर से जरूर साथ में ले जाना है, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। जस्ट आज मेरे ऊपर भरोसा करो, जब आपका पहला पेपर होगा ना, पहले पेपर के दिन ये वाली जो है लास्ट वाली बात जो मैंने बोली है, लास्ट वाली जो टिप मैंने बोली है, इसको एक बार आजमा लेना है, इसका फिर आप फीडबैक देख लेना। फिर इसी कमेंट के नीचे आप, सॉरी इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता देना क्या इसने वर्क किया या नहीं। सच में बता रहा हूं, इसी वीडियो के, इसको आज सेव रख लो अपनी जगह, फिर से कमेंट करके आना, एक बार ट्राई कर लेना। इतने पेपर देने हैं ना आपको अपनी जिंदगी में, बस आज एक बार फिर से ट्राई कर लेना, ये वाटर बोतल ट्रिक आप ट्राई कर लेना। इससे आपको क्या होगी, इससे आपको न्यूरॉन्स में कनेक्टिविटी आ जाएगी। सर इसके बाद थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर कर लेना, और जो भी हमारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है उनको जरूर से देखना, चाहे वो एमसीक्यूज हो, गेस्ट पेपर्स हो या रिवीजन सीरीज हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।